जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला जी ने बिजली कटौती पे जो है वो एक बड़ी जबरदस्त मीटिंग की है पीडीडी महकमे के मुलाजमीन के साथ, जिसमें कि उमर अब्दुल्ला जी के एडवाइजर भी थे, उसके साथ साथ अतुल डल्लू जी भी थे, चीफ सेक्रेटरी जो हैं, और भी बाकी जो ऑफिशियल्स हैं, चाहे वो एमडी साहब हों या बाकी जितने भी अफसरान ये उस पूरी मीटिंग में शामिल थे। उमर अब्दुल्ला ने बड़ी स्ट्रिक्टली तरीके से कहा है कि अगले दिनों में कश्मीर घाटी में जो है वो विंटर आने वाला है, इस साल शायद बर्फबारी जल्दी होने वाली है, तो बिजली कटौती की वजह से लोगों को बहुत परेशानी होती है। इस बारी बिजली कटौती नहीं होनी चाहिए, हमें पहले ही अपनी तमाम अरेंजमेंट्स जो हैं वो मुकम्मल तौर के ऊपर कंप्लीट करके रखने हैं, हमें पहले ही अपनी फुली प्रिपरेशन रखनी है ताकि अगर विंटर आए तो जो विंटर में पावर का जो एक सिस्टम रहता है, जो बिजली कटौती रहती है, वो कम रहे। दूसरा, उमर अब्दुल्ला ने इस पे गौर किया कि कुछ लोगों पे बिल्स ज़्यादा हैं, कुछ लोगों के ऊपर जो है वो पेंडिंग अमाउंट है, उसे किस तरीके से जो है वो ट्रांसपेरेंसी तरीके से लिया जा सकता है, और कुछ लोगों पे ज़्यादा बिजली का बिल है, बिजली के बिल को इन्हांस कर दिया गया है। कई सारे मुकामात पे जो गरीब लोग हैं, जो 500 रुपये का बिजली का बिल देते थे, आज की डेट में वो 1000, 1100, 1200 रुपये बिजली का बिल दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इस पर भी गौर फिक्र करने की ज़रूरत है, हमें इसके लिए भी प्रॉपर तरीके से जो है वो कमेटी के ज़रिए काम करना है। और अगले दिनों में जब विंटर सेशन स्टार्ट होगा कश्मीर घाटी में, तो उस समय में किसी भी तरीके से कोई भी जो है वो रुकावट, पाबंदी या कोई भी जो है वो स्ट्रिक्टली तरीके से कोई भी काम ऐसा पेंडिंग ना रह जाए जिसकी वजह से उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो। अब उमर अब्दुल्ला जी ने इसमें 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट कही हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, और जो 2-3 बातें आपके लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं। पहली चीज़ तो मैं पढ़ के सुनाऊंगा कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी ने पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पीडीडी के मुलाजमीन के साथ एक बड़ी सख्त मीटिंग की है, जिसमें कि बिजली कटौती पे उन्होंने जो है वो तमाम ऑफिसर्स को फटकार लगाई है और उन्हें कहा है कि बिजली कटौती नहीं होनी चाहिए। अगरचे ये हुई तो मेरी नजर इस पे रहेगी और मैं डेली बेसिस पे, यानी कि मैं हर रोज खुद ये चेक करूंगा बिजली कितने समय आ रही है, कितने समय जा रही है, कितने समय का बिजली का फायदा एक आम इंसान उठा रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैं पर्सनली ओवरसी मेरा रहेगा इस पे, और इंप्लीमेंटेशन जो है वो डे टू डे बेसिस पे रहेगी जब विंटर होगा, सर्दियों के दिन होगा। यानी कि उमर अब्दुल्ला ने स्ट्रिक्टली ऑफिसर्स को कहा कि भैया ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, सर्दियों के दिनों में बिजली पूरी लोगों को मिलनी चाहिए, इसमें कोई कमी पेशी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए जो जो प्रिपरेशंस करनी है, जो जो तैयारियां करनी है वो कर लो आप, आज आपके पास टाइम है, आगे सर्दियां पड़ने वाली हैं और इस बारी बर्फबारी भी जल्दी पड़ सकती है महकमा मौसमियात के मुताबिक, लिहाजा हमें अपनी पूरी तैयारी करनी है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी हैं, उसने जब ये मीटिंग ली, इस मीटिंग के दौरान में उन्होंने कई सारी चीज़ों को रिव्यू किया, उनको एक बार फिर से खंगालने की कोशिश की, जिसमें कि उन्होंने अपने एडवाइजर जो हैं उनके नासिर असलम वानी जी को भी, चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू जी को भी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर धीरज गुप्ता जी को भी, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडीडी राजेश एच साहब को भी जो है वो इन तमाम चीज़ों के बारे में बताने की कोशिश की। उन्हें बताया कि आपने क्या करना। उन्होंने कहा कि जब एक बारी बिजली की कटौती की अनाउंसमेंट की जाती है अगर, तो फिर प्रॉपर तरीके से उसे निभाया जाए। अगर ये कहा जाता है कि जनाब आज बिजली कटौती है सुबह 8 से लेके 12 बजे तक, तो सिर्फ 12 तक बिजली की कटौती होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सुबह 8 से लेके 12 का कहा है और रात के 12 बजे बिजली आ रही है। उन्होंने कहा कि इस चीज़ को हम कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरा, उन्होंने कहा है कि जनाब ये रिसोर्सेज जो करंटली हमें अवेलेबल हो रहे हैं ये हमारे अपने ही रिसोर्सेज हैं, इसलिए हम मरकज़ से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि लोगों के ऊपर जो बिजली का ज़्यादा फीस है ये कम हो और आम इंसान को जो है वो बिजली का ज़्यादा फीस ना भरने की ज़रूरत पड़े। कुछ लोगों के ऊपर जो पुराने समय से एक लॉन्ग पेंडिंग अमाउंट है वो कैसे माफ़ किया जा सकता है या उसे किस तरीके से रिकवर किया जा सकता है, कैसे डिजिटल मोड में उसकी रिकवरी हो सकती है, कैसे जो है वो हम उसको डिजिटल वे में कलेक्ट कर सकते हैं, इन तमाम चीज़ों का हमें ख्याल भी रखना है और एहतियात भी बरतना है। उन्होंने कहा कि मैं पर्सनली मॉनिटर करूंगा इस सिचुएशन को ऑन ए डेली बेसिस, स्पेशली एज विंटर सेट्स। उन्होंने कहा कि जैसे ही सर्दियों के दिन आएंगे मैं इन तमाम चीज़ों को पर्सनली वॉच करना शुरू करूंगा। चीफ मिनिस्टर ने यह भी सजेशन दी है कि इलेक्ट्रिसिटी जो यूजेज है उसको मद्देनजर रखने के लिए, उसको जो है वो प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए जो AT&C लॉसेज है वो कम होने चाहिए, और उन्होंने कहा कि जो परफॉर्मेंस है उसको बढ़ा दिया जाए। उन्होंने इतने तक भी कहा कि सप्लाई सिचुएशन, एनर्जी रिक्वायरमेंट और पीक
पे जो विंटर्स में बिजली की जरूरत पड़ती है प्रॉपर होनी चाहिए। उन्होंने इसके अंदर एक चीज को और डिस्कस किया कि हमें ऐसी स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए जो विंटर पावर डिफेक्ट बैंकिंग अरेंजमेंट्स को फॉर अप टू 500 मेगावाट तक एडिशनल एनर्जी दे। उन्होंने कहा कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट से एलोकेशंस लेंगे कि और भी बिजली जो है वो फराहम की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि जो परचेज लाइबिलिटीज हैं लोन के इशू के मामले में, पेमेंट्स के मामले में, उन सबको अफोर्ड किया जाए और इम्प्रूव किया जाए रेवेन्यू के तौर के ऊपर, और इन्हांस जो बिलिंग सिस्टम है उसको भी देखा जाए कैसे उसको जो है ट्रांसपेरेंसी उसमें लाई जा सकती है, और आईटी इंटरवेंशन के अंदर किस तरीके से जो है वो इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है। उन्होंने इस पर गौर किया कि कम से कम जो है रिड्यूस होनी चाहिए एग्रीगेट टेक्निकल और कमर्शियल जो लॉस है वो आज के समय में। उन्होंने इस चीज का कहा कि एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉस जिसे हम AT&C कहते हैं, उन्होंने कहा कि ये कम होना चाहिए। और चीफ मिनिस्टर ने हिदायत दी है सभी अफसरों को कि जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं या जो भी सिस्टम एडिशन है उसको डिस्कस किया जाए डिटेल में और इम्प्लीमेंट किया जाए तुरंत बिजली कटौती के बिना जम्मू कश्मीर एक नया जम्मू कश्मीर के तौर के ऊपर। उन्होंने ये भी कहा कि अगर बिजली कटौती लगातार ऐसे ही अगर अगले दिनों में लोगों को देखी जाएगी तो ऑफिसर्स को इसके लिए जवाबदेही होगी और ऑफिसर्स को मुकम्मल तौर पे इस पे जवाब भी देना होगा, क्योंकि उमर अब्दुल्ला जी ने कहा कि मेरा क्लियर मूड है कि मैं कतई तौर पे बर्दाश्त नहीं करूंगा कि बिजली कटौती हो लोगों का बिजली। अब देखो दोस्तों, एक बात तो क्लियर है, ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है, जो गरीब शख्स मजदूर जो दिन का 200 रुपए कमाता है या 500 कमाता है, महीने का 15,000 रुपए अगर वो कमाता है, उसकी बिजली की बिल 2,000 आ रही है, खुदारा मुझे बताओ वो कौन सा इंसाफ है, वो कौन सा जस्टिस है। अगर इस पे भी हम आवाज उठाएंगे हम गलत हैं तो फिर हम गलत ही सही है यार। अगर कोई और नहीं आवाज उठा रहा है, अगर मैं आवाज उठा रहा हूं इस पे, तो कम से कम आप भी सपोर्ट करो ना। आप देख रहे हो ना सिचुएशन क्या है ग्राउंड की इस समय, कौन बात कर रहा है इन मुद्दों पे। अगर मैं इन मुद्दों पे बात कर रहा हूं तो आप आवाज उठाओ जनाब। जब हुकूमत इक्तदार में आती है ना तो हर इंसान को लालच पड़ जाती है उससे मतलब निकालने की, उससे अपने काम निकालने की। लेकिन मैं वाहिद एक ऐसा इंसान हूं कि जिसको किसी भी लालच की कोई जरूरत नहीं है, जो बेबाकी के साथ हुकूमत के खिलाफ भी लड़ सकता है और हुकूमत के जो बनाए हुए काम है उन्हें अप्रिशिएट भी कर सकता है। लिहाजा करके मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आपका फर्ज बनता है कि इस वीडियो को आप शेयर करें, हुकूमत तक पहुंचाएं। और मैं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सर यहां पे जो आम इंसान है उसे 200 की जगह आज 2,000 बिजली का बिल देना पड़ रहा है। स्मार्ट मीटर लग चुके हैं घरों के अंदर, डिजिटल मीटर्स लगाए हुए हैं, उनकी रीडिंग्स भी गलत है। बिल जो है वो 10,000 आ रहा है, यहां से मीटर जो है वो उतना उससे कम दिखा रहा है, यहां से बिल कम आ रहा है, वहां से मीटर जो है वो वॉट्स ज्यादा दिखा रहा है। कई सारे मीटर के अंदर इस तरीके के जो है वो डिफेक्ट भी देखा गया। तो ये जम्मू कश्मीर का एक मेन कंसर्न है कि बिजली हमारी है, नदी नाले हमारे हैं, हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स हमारे हैं, सिस्टम हमारा है, रिसोर्स हमारा है, जमीन हमारी है, और बिजली की फीस सबसे ज्यादा हमें देनी है। तो फिर क्या फायदा यार। अगर किसी को खंबा ठीक करवाना है उसके लिए भी मेरे और आपकी जेब से ही पैसे लेंगे तो क्या फायदा। अगर कहीं पे ट्रांसमिशन लाइन या कहीं पे कोई और लाइन ठीक करवानी है तो उसके लिए भी अगर मेरी और आपकी जेब से पैसा लेंगे तो क्या फायदा भाई साहब। ये तो एक क्लियर सी बात है ना, क्योंकि इसके लिए हम सब लोगों को पैसे भरने की जरूरत ना पड़े। कहीं पे लकड़ी का खंबा है, अगर उसे चेंज करके जो वो इलेक्ट्रिक पोल एक नया लगाएंगे, अगर उसके लिए भी बिजली की फीस बढ़ाकर हमारी जेब से पैसा वसूल करने की कोशिश की जाएगी तो क्या फायदा है फिर। मैं दरख्वास्त करता हूं, मुतबाना गुजारिश और रिक्वेस्ट करता हूं हमारे जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी कि सर आपने बहुत अच्छी मीटिंग ली, आपने इसमें रिव्यू किया कि बिजली की कटौती नहीं होनी चाहिए विंटर्स में, बहुत अच्छी बात है। आप डेली बेसिस पे से देखेंगे कि हो रही है नहीं हो रही, आप लोगों को जो है वो फायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन प्लीज काइंडली कंसिडर जो बिलिंग का एक सिस्टम है जिसमें बहुत लोगों पे बिल ज्यादा है, जिसमें लोगों पे लोन तक भी चढ़ चुका है, किसी पे 2-2 लाख रुपए का बिल है, उसकी बिजली का कनेक्शन काट दिया है, किसी गरीब इंसान के पास 10 रुपए नहीं है, उसे आज के डेट में लाख रुपया बिजली का बिल भरना पड़ रहा है। तो ये इंसाफ नहीं है और इस तरीके की चीज को मैं मुतबाना गुजारिश करता हूँ आपसे हाथ जोड़ के कि इसको कम किया जाए और गरीबों को कम से कम राहत की सांस लेनी चाहिए ताकि वो अगले कल में जो है वो अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाए। वरना औलाद की परवरिश अच्छी नहीं हो पाएगी। सारी जिंदगी बिजली का बिल ही भरते रहे और गैस सिलेंडर ही भरवाते रहे ना
तो वहीं पे ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी एक गरीब की। फिर तो वो बच्चे को पढ़ा ही नहीं सकता। उसने गैस सिलेंडर भरवाना है, बिजली का बिल भरना है, पानी का बिल भरना है, बात ख़त्म। जो महीने में 10-15 हज़ार रुपये कमाए थे वो सारे के सारे वहाँ उड़ा दिए। बच्चों को जो पढ़ाने के लिए उसके पास 10 रुपये भी नहीं है। तो ये एक मेन कंसर्न है। इसके ऊपर जो बात करता है ना, वो एक सही तरीके से बात करने के लिए इंसान को आना पड़ता है। तो मैं इसीलिए इन मुद्दों पे बात करता हूँ। और बाकी मेरी मोतबाना गुजारिश आप सभी लोगों से, यार आप वो पोस्टर डालते हो नंबर 1 जर्नलिस्ट, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, प्लीज़ मुझे मत उसमें कंसिडर किया करो। मैं काइंडली रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, मैं इन चीज़ों के लिए नहीं बना हूँ नंबर 1, 2 और 3, 4 के लिए। मेरा काम अलग है। मैं ध्रुव राठी को अपना आइडियल मानता हूँ। मैं ध्रुव राठी की तरह काम करना चाहता हूँ। दैट्स इट, बात खत्म। बस आप समझ जाओ अब मेरा काम क्या है। इट्स वेरी क्लियर। अब ध्रुव राठी क्या है क्या नहीं है वो आप सब जानते हैं। मैं उसकी तरह काम करना चाहता हूँ। लाइक जो रियलिटी है उसको सामने लाना चाहता हूँ। दैट्स इट। बस मेरा वही मौक़िफ़ है, वही एजेंडा है और वही क्लियर सी चीज़ है कि वैसे ही जो रियलिटी बेसिस की चीज़ें उन्हें विद एक्सप्लेनेशंस आपके सामने लाया जाए। दैट्स इट। लिहाजा करके इन चीज़ों में मुझे इन्वॉल्व मत किया करो। थैंक यू सो मच। इस खबर को देखने के लिए शेयर कीजिएगा।